नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होगा कि जैसे कि सपोज दैट दो पॉइंट है हमारे, उसे एक रेशियो में वो उसे डिवाइड कर रहा है, उसी को हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि दो तरीके से वर्क करता है, एक इंटरनली करता है और एक एक्सटर्नली वर्क करता है। जैसे सपोज दैट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा कि ये OA और OB दो वेक्टर्स हैं, ये एक C पॉइंट है जो इसको M और N में डिवाइड कर रहा है। ये जो OC है उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर C लेट कर लेते हैं हम लोग। तो इंटरनली जो है लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B the 2 points with position vector वेक्टर A एंड वेक्टर B। कैपिटल A और कैपिटल B दो पॉइंट्स हैं जिनका जो पोजीशन वेक्टर्स है हमारे वो वेक्टर A एंड वेक्टर B है।
and let C be a point dividing AB internally in the ratio M ratio N. Then the position vector of C is given by vector OC is equals to M vector B plus N vector A डिवाइड बाई M प्लस N. यानी कि जो पोजीशन वेक्टर होगा C का, ये जो OC होगा वो होगा हमारा M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N. M और N जो है वो इंटरनली इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को एक C पॉइंट जो है M और N में रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A अपॉन M प्लस N. और एक्सटर्नली की बात की जाए, अगरबत्ती है तो सिर्फ यहां पर जो है वो माइनस आ जाएगा और डायग्राम थोड़ा सा चेंजेस होगा, पर उतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है. बस आप याद रखेंगे कि यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. जैसे सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था mx2 plus nx1 upon m plus n. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड. Find the position vector of the points which divide the join of the points to a minus 3b and 3a minus 2b internally and externally in the ratio
2:3। तो जैसे आपको मैंने आपसे बताया कि ये सपोज वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसे वेक्टर ए मान लेते हैं, इसे वेक्टर बी मान लेते हैं, और ये m और n हमको दे दिया है। तो ये जो हमको दिया है m/n गिवन है। लेट कर लेते हैं A and B be the points with position vector 2a minus 3b and 3a minus 2b. Let P and Q be the points divide AB in the ratio 2:3, internally and externally. तो इंटरनली हमने पी पॉइंट लेट कर लिया है और एक्सटर्नली क्यू लेट कर लिया है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल्स टू, हमारा क्या आएगा, m इंटू वेक्टर b यानी कि 3 इंटू थ्राइस a माइनस 2b टू a माइनस 3b प्लस 2 3a माइनस 2b डिवाइड बाई m प्लस n। m और n आपको दे दिया है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस 12 वेक्टर a अपॉन 5 माइनस 13 वेक्टर b अपॉन 5। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ q इज इक्वल्स टू, बीच में बस माइनस आ जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 वेक्टर b। तो देखिए मैंने आपसे बताया था कि इंटरनली में जो है बीच में प्लस होगा, एक्सटर्नली के बीच में माइनस आ जाएगा m और n के बीच में।
एक एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एनसीईआरटी एग्जांपलर है ये, आर द पोजीशन वेक्टर of A and B. Find the position vector of a point C on BA produced such that BC is equals to 1.5 BA। तो जैसे कि इसमें ये बोला गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है उसके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, सी का पॉइंट फाइंड आउट करना है क्योंकि बीए को प्रोड्यूस किया गया है। ये सी एक पॉइंट है जिसका वेक्टर सी लेट कर लेते हैं हम लोग। ये वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए लेट कर लेते हैं, और ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी लेट कर लेते हैं। अब गिवन है, देखिए सी ए जो है वो हाफ दे दिया है आपको, बी ए के इक्वल। इट मींस बी ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी ए। तो ए बी रेशियो AC फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। AB और AC का क्या रेशियो है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस CA AC। तो इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, मैंने वेक्टर नहीं लिखते हम लोग, लेंथ में लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको। AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2:1। इसका मतलब सो A divides BC internally 2:1। Hence position vector of A is, A का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या जाएगा कितना, ट्वाइस वेक्टर C वेक्टर B डिवाइड बाई 2+1। ट्वाइस वेक्टर C प्लस वेक्टर B डिवाइड बाई 3। बट द पोजीशन वेक्टर of A is vector A is equals to twice vector C plus vector B by 3। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर इनटू कर लेंगे हम लोग, हाफ 3b माइनस वेक्टर A। इस तरीके से हमने जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा जो है A के लिए था, हमने जो फाइंड आउट किया, लेकिन हमें C के लिए फाइंड आउट करना था, तो इसलिए हमने इसको 3 को इधर लेकर गए, फिर -b हो जाएगा और 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली।
तो इस तरीके से हमने सी का जो पोजीशन वेक्टर फैक्टर फाइंड आउट हुआ वो हुआ 1/3 1/2 सॉरी चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हमारा जैसे हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में कंपोनेंट्स क्या है components of a vector in two dimension जैसे सपोज दैट टू डायमेंशन का मतलब ये होता है हम पहले टू डायमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं ये एक्स है ये वाई एक्सिस है ओपी जो है एक कोई एक वेक्टर है यहाँ पी हम लोग जो है एक्स वाई पॉइंट है लेट कर लेते हैं कि ओ एम जो है वो एक्स है और पी एम जो है वो वाई है अब लेट कर लेते हैं आई और जे जो है आई कैप जे कैप
बी यूनिट वेक्टर along OX and OY, then वेक्टर OM जो है वो हमारा काउंट होगा XI, यानी कि I जो है वो यूनिट वेक्टर है along किसके, OX के, और MP जो है वो आ जाएगा YI के। अब OP किसके इक्वल होगा एज पर वेक्टर के अकॉर्डिंग, OP इज इक्वल्स टू वेक्टर OM प्लस वेक्टर MP, यानी कि OP जो है वो आ जाएगा XI प्लस YJ। अब ऐसे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है OP की वैल्यू निकालने लगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो OP की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस OP को ही हम लोग जो है क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर R। तो इसका मतलब जो है जो कंपोनेंट्स है हमारा OP का, वेक्टर OP का जो कंपोनेंट्स है वो x एक्सिस के लिए xi है और y एक्सिस के लिए yj है। इसी तरीके से अगर 3D की बात की जाए तो वो हमारा जो है OX, OY और OZ में कन्वर्ट हो जाएगा xi, yj और z के, यानी कि 3D में z भी आ जाएगा। तो जब हमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं तो उसे हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो I और J का जो है कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल if A is equals to 0 1, B is equals to, यानी कि कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1 0, C 1 2 and D 2 1, prove that vector AB is equals to vector CD। तो हम बात करते हैं वेक्टर AB कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो AB का मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो जैसे ये B में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसके साथ I और J का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि XI, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था ना XI और YJ। तो आप इसमें जो है यहाँ लिख सकते हैं OA जो है वो है 0i प्लस J, और OB जो है वो है हमारा I प्लस 0j, और OC जो है वो है I प्लस 2j, यानी कि इनके कंपोनेंट्स उनके साथ जो है IJ के में कन्वर्ट हो जाएंगे, और OD जो है वो आ जाएगा 2i प्लस j। तो ये आ जाएगा OB माइनस OA। OB जो है वो है हमारे पास I प्लस 0j, OA जो है वो है 0i प्लस j। तो आंसर आ जाएगा हमारा
आई माइनस जे। इसी तरीके से सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। तो ओडी जो है वो है हमारे पास 2i प्लस जे, और ओसी जो है वो है i प्लस 2j। इसको माइनस करेंगे तो 2i माइनस i इज i, और j माइनस 2j मींस माइनस j। तो देखिए यहां पर जो है AB जो है वो है CD के इक्वल, यानी कि I माइनस जे, और ये प्रूव हो जाता है। ये कैप जो है देखिए हम इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं। तो जब कोऑर्डिनेट फॉर्म दिया होता है तो इनके साथ 3D अगर 3 में भी हो जाता तो आई जे और के का इंक्लूड हो जाता उसमें। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू of x and y so that vectors 2i plus 3j and xi plus yj are equal। तो सॉल्यूशन में देखिए इनको इक्वल रखेंगे हम लोग, xi plus yj is equals to 2i plus 3j। तो हम क्या करेंगे कि i और j के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। लेट O be the origin and let P minus 4 3 be a point express OP in terms of vector I and j। Also find mod of vector OP। जैसे कि मैंने आपको ये गिवन है, आपको पॉइंट जो गिवन है, तो इसको आप लोग OP इज इक्वल्स टू लिख लेंगे -4i प्लस 3j। और अगर आप इसका मॉड वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x देखिए जैसे हम लोग वहां किए थे xi yj, तो इसका मॉड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5। अब यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? यूनिट वेक्टर के लिए आपको याद रखना जरूरी है
unit vector of vector A is A cap is equals to vector A upon mod vector A. जैसे फॉर एग्जाम्पल find the unit vector of minus 3i plus 4j. अब इसे वेक्टर ए लेट कर लेते हैं हम लोग, minus 3i plus 4j. तो अगर यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा minus 3i plus 4j डिवाइड बाय minus 3i plus 4j का मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं. तो मॉड जैसे अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, minus 3i plus 4j रूट ओवर minus 3 स्क्वायर plus 4 स्क्वायर. तो minus 3i plus 4j डिवाइड बाय 5. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए का यूज करना है.